बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगे। अच्छा जी, आप जो ये प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ये विटामिन डी की बेस्ट रिसोर्सेज हैं। ये सैशे की फॉर्म में है, ये च्यूएबल कैप्सूल्स हैं और ये जो है जेल कैप्सूल है। ये तीनों जो हैं वो बेस्ट रिसोर्स है अफोर्डेबल प्राइसेस में विटामिन डी को पूरा करने के लिए। वैसे तो आपने अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लेना है, लेकिन मुझे जितनी नॉलेज है या मैं जिस तरीके से लेती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये रिजुवा साशे की। ये बहुत ही बेस्ट है, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सप्लीमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ योर बोन हेल्थ, ठीक है। इसमें कैल्शियम है, विटामिन डी थ्री है, विटामिन के टू एंड विटामिन सी। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बता दूं कि कुछ जैसे लोग होते हैं कैल्शियम इंटेक नहीं कर सकते क्योंकि उनको किडनी में स्टोन होते हैं। मुझे भी किडनी में स्टोन का इशू है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा विटामिन नहीं ले सकती। विटामिन डी नेचुरल बेटर इसके आप नेचुरल जो सनलाइट है उसमें उसके एक्सपोजर में रहें। मॉर्निंग सनलाइट जो है दिसंबर में तो वो भी नहीं होगी इतनी ज़्यादा। तो जिस तरीके से सर्दियों की जो सुबह की जो पहली किरण होती है ना सूरज की, वो बहुत बेस्ट होती है हमारे लिए। अब ऐसा नहीं है कि हम दोपहर की तपती धूप में बैठे और फिर बोलें विटामिन डी का सोर्स है, तो वो आपको बजाय फ़ायदा देने के लिए नुकसान देगा। अच्छा जी, तो ये बहुत अच्छे हैं। इससे ये मैंने यूज़ किया है, यकीन माने कि इससे आपकी जो भी हड्डियों का दर्द है वो सारा बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाता है। और उसके साथ-साथ जो है ये सप्लीमेंट है, ठीक है। इसके अंदर एक बॉक्स में 10 साशे आते हैं और ऑरेंज फ्लेवर है, बहुत ही मज़े का। ऐसा लगता है कि आप ऑरेंज जूस पी रहे हैं। रोज़ाना अगर आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो है 1 साशे दिन में पिएँगे तो आपको जो है काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, इसकी जो प्राइस है वो 377 है, ठीक है। और इसके अंदर जो है सप्लीमेंट फैक्ट्स में कैल्शियम कार्बोनेट 1250 मिलीग्राम है। और विटामिन डी थ्री जो है वो 600 IU, विटामिन के 90 mcg एंड विटामिन सी 80 मिलीग्राम, ठीक है। और इसकी एक्सपायरी भी जो है वो 2024 यानी कि दिसंबर में है। अब ये बस 1 महीना ही बाकी है तो इसे जल्दी से ख़त्म कर लिया जाए। अच्छा, तो ये बहुत ही बेस्ट है। आपकी हड्डियों का दर्द हो तो ये काफ़ी जल्दी आपको फ़ायदा देता है, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली आफ्टर 25 जो है ख़ास तौर से फ़ीमेल्स को ज़रूरी होता है कि वो अपने कुछ सप्लीमेंट्स लें, विटामिन डी का स्पेशली इंटेक लें, क्योंकि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो बहुत ज़्यादा जो है हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हड्डियों का दर्द होता है और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं। हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता विटामिन डी की कमी। दूसरी है ये कैल्शियम डी च्यूएबल टैबलेट्स, ठीक है जी। अब इसको देख लेते हैं। ये है कैल्शियम कार्बोनेट विद विटामिन डी थ्री, हाई स्ट्रेंथ फॉर ये जो है आपकी बोन और टीथ के लिए अच्छा है। बेस्ट पार्ट इज़ शुगर फ्री है, डायबिटिक पेशेंट्स भी ले सकते हैं। इट कॉस्ट 300 रुपीज़ एंड एक्सपायरी इज़ 2026। और जो टू ईयर्स की है, मैन्युफैक्चरिंग अक्टूबर 2024 की है, तो एक्सपायरी है। च्यूएबल टैबलेट्स है, दिन में एक लें। और इसके अंदर जो है तकरीबन हाँ 40 च्यूएबल टैबलेट्स हैं, ठीक है। 40 च्यूएबल टैबलेट्स हैं, दिन में आप एक ले लें, इट्स इनफ। लाइक आपका 1 महीना और 10 दिन आसानी से चल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त है। आप चाहें तो एक दिन छोड़ के भी ले सकते हैं अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं, बट आप ये ज़रूर लें। ये अफोर्डेबल भी है, च्यूएबल भी है, बहुत अच्छा है। 12 साल से बड़े बच्चों को भी आप 1 दिन या 2 दिन छोड़ के अगर आप दे दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये भी बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी तो आप इंजेक्शंस की तरफ ना जाएँ। पहले होता था कि आप इन ड्रॉप डी और वो इंजेक्शंस जो है लगा लें, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। पहले मैं वो लगाती थी और जो है मैंने इंजेक्शन समटाइम्स उसे दूध में डाल के भी आप पी सकते हैं। मैंने पिया तो मुझे एक बार रिएक्शन हो गया था बहुत ही बुरा। तो उसके बाद मैं जो है ये इस तरीके से इंजेक्शंस या उसकी तरफ नहीं जाती। बेहतर तो है कि हम उस हाल में आए ही नहीं और अपना ख़ुद ख़्याल रखें और पहले से ही इस तरीके से सप्लीमेंट इंटेक करें, अपनी डाइट के अंदर भी इन चीज़ों को इंक्लूड करें। लेकिन ये है कि अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये चीज़ें ले लें रादर देन इंजेक्शन की तरफ जाएँ। अच्छा, इंजेक्शन से इफ़ेक्टिव जो है यानी कि इंजेक्शन के ही लेवल की जो इफ़ेक्टिवनेस आपको देती है, अगर बहुत ज़्यादा आपको विटामिन डी की कमी हो गई तो रादर देन गोइंग फॉर इंजेक्शन यू शुड कंज्यूम दिस इज़ सनी डी। इसके बहुत सारे और अल्टरनेट्स भी आते हैं, लाइक इसका आता है क्या कहते हैं
ऑस्नेट डी भी आता है, डैन डी आता है, ठीक है। ये कैप्सूल्स हैं, ये जेल कैप्सूल्स हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक, अच्छा इसको मैं कंज्यूम कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो है ना सॉफ्ट जेल होते हैं, जेल कैप्सूल्स होते हैं, काफ़ी अच्छी होती है। आपने इसको जो है पानी से या फिर जो है क्या कहते हैं उसके साथ लेना है, दूध के साथ भी। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ जो दूध के साथ नहीं ली जाती, लेकिन आप ये ले सकते हैं। अच्छा ये जो है ना आपने हफ्ते में एक बार लेनी है, ठीक है। और एवरी वीक जो है आप 1 महीने तक अगर लें तो आपकी डेफिशिएंसी जो भी विटामिन की है वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और फिर आपने उसे मेंटेन करना है। फिर आप 15 दिन में एक ले लें और फिर आप एवरी मंथ एक, लेकिन एटलीस्ट यू शुड कंज्यूम वंस इन अ मंथ this capsule, like we have to consume if we are above 30, so it cost 450। इन सब में जो सबसे ज़्यादा प्राइस का फ़िलहाल ये है वो ये है विटामिन डी का, 450 रुपीज़ का है ये सब अभी रिसेंटली, यानी कि अगर अभी चल रहा है अक्टूबर सॉरी नवंबर, तो ये नवंबर की प्राइसेस मैं आपको बता रही हूँ, नवंबर 2024 की। ये 377 रुपीज़ का है, ये आपको 300 की मिल जाएगी। ये है आपको 450। अच्छा मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी, वैसे तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही लेना है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जिनको इशू होता है उसका क्या कहते हैं किडनी का, तो वो ऐसे नहीं ले सकते। बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा कम हो गई है विटामिन डी, तो फिर आप अगर ये लेते हैं हर हफ्ते एक लेते हैं 1 महीने तक, और फिर 15 दिन में यानी कि हफ्ते महीने में 2 दफ़ा, और फिर इस तरीके से हर औरत को ख़ास तौर से ये महीने में एक जेल कैप्सूल ज़रूर लेनी चाहिए। ये तो आप लेते रहें, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज़ पे ऐसे। आई वुड रिकमेंड रादर लाइक कि आप ये अगर च्यूएबल टैबलेट्स एक दिन छोड़ के भी खा रहे हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बता दूं, मल्टीविटामिन में ये बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ज़बरदस्त रिवाइटल आती है। ये हेल्थ क्राफ्ट की है और ये मल्टीविटामिन है, और ये जो है ना बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर क्या होता है, ये 313 रुपीज़ की है और एक्सपायरी भी इसकी 2025 है। अच्छा जी, इसमें जो है बहुत सारी आपको मिनरल्स एंड विटामिन्स मिल जाएंगी। इसमें नाइनासिनामाइड भी है, विटामिन B6 है, फॉलिक एसिड है, बायोटिन है जो आपके बालों के लिए अच्छा होता है, कैल्शियम है और जिंक है, मैग्नीशियम है, और बहुत सारी और जितनी भी आपको बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप बड़ी बड़ी और महंगी और न्यूट्री फैक्टर की अगर आप इस तरीके से मल्टीविटामिन्स नहीं ले सकते, तो यू कैन कंज्यूम दिस मल्टीविटामिन। इसका एक और भी आता है, विटामिन B12 की सीरीज़ आती है, और अगर वो आप नहीं ले सकते तो आप फिर यही ले लें, ये भी बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ एक और मैं आपको बता दूं, विटामिन B12 वगैरह ये जो है आपके न्यूरॉन सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये मैकफॉल, ये सारी आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लें, मुझे डॉक्टर ने लिखी है, बट ये एक बेसिक वो नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो 30+ हैं, अपनी अर्ली 30s में है, तो एटलीस्ट दे शुड कंज्यूम दिस। उनके पास इनमें से कोई एक या दो चीज़ होनी चाहिए, लाइक इफ़ यू हैव दिस एंड दिस, इफ़ यू हैव दिस एंड दिस, या फिर आपके पास ये चीज़ है और इनमें से कोई एक है और आप इसका इनटेक करते हैं, तो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होती है। अच्छा ये जो विटामिन B12 और विटामिन B जो सीरीज़ होती हैं, वो आपके न्यूरॉन्स पे, आपकी जो नर्व्स होती हैं, जो नसों का पेन होता है, इंटरनल पेन होते हैं, एक होता है बोन पेन, वो हमारा कैल्शियम और विटामिन से डी से ताल्लुक़ है, और एक हमारा होता है नसों का, नर्व्स का पेन, तो वो विटामिन B12 की कमी से होता है। उसमें आपकी दिमागी जो सलाहियत होती है ना, आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। तो आप जो है मैकफॉल ले सकते हैं, क्योंकि मैकफॉल जो है वो पूरी सीरीज़ है विटामिन B12 की, ठीक है जी। ये दिन में एक टैबलेट लेनी है और ये आप तकरीबन 1 महीने तक ये भी ले सकते हैं, अदरवाइज़। और आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, आयरन की कमी की वजह से भी जो है उसकी अलग टैबलेट्स हैं, इस वक्त मेरे पास नहीं है। और लेकिन ये है कि इसमें भी आयरन होता है, एक लिमिटेड जो रिक्वायरमेंट होती है एक दिन की, उसके हिसाब से। लेकिन अगर आपको आयरन की कमी होगी तो उसके फिर आपने अलग सप्लीमेंट लेने हैं। आज डिटेल वीडियो थी ये इन मल्टीविटामिन्स या रिज्यूवा, कैल्शियम और सनी डी के ऊपर। उसकी वजह ये थी कि जैसे सर्दियाँ हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म के पुराने जो दर्द होते हैं वो भी निकल आते हैं। तो इट्स बेटर कि हम तकलीफ़ में, और इतनी तकलीफ़ में ज़्यादा बेहतर है हम पहले से ख़्याल रखें और फिर इसे अपने डेली रूटीन का हम हिस्सा बना लें। तो ये बेहतर है बजाय इसके कि हम जो है पहले बीमार हो, तकलीफ़ से हैं, और फिर हम जो है डॉक्टर्स के चक्कर लगाएं। अच्छा ये सनी डी का मैं आपको बता देती हूँ,
डिटेल में थोड़ा सा, ये विटामिन डी के जो फ़ायदे होते हैं ना, वो होता है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो यू हैव मोर चांसेस टू गेट हार्ट अटैक, अल्लाह ना करे, लेकिन ये चीज़ जो है हार्ट हेल्थ के लिए हमारे बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन डी बोन हेल्थ के लिए, बॉडी एक्स एंड पेन्स के लिए, यानी कि जो जिस्म के दर्द होते हैं, और इम्यून सिस्टम, इम्यून हेल्थ के लिए, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज़ जिनको होती है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उनके लिए तो बहुत ज़रूरी होता है। बट ये ख्याल हो, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को किडनी इशू भी रहता है, तो फिर ये जो है, अच्छा अच्छी बात ये इस कैप्सूल की ये होती है कि ये एडिक्टिव फ्री होता है, ये लेड फ्री है, जीएमओ फ्री, कलर फ्री, और प्रिजर्वेटिव फ्री और ग्लूटेन फ्री, और ये काफ़ी अच्छी है। मैंने आपको बोला ना कि अगर आप इनमें से कोई भी विटामिन का इंटेक नहीं कर रहे, तो आप महीने में कम से कम अपने रूटीन का, यानी साल में 12 कैप्सूल अगर आप जो है कंज्यूम करते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको इस प्रॉब्लम से बचत हो जाएगी। तो ये ज़रूर लें अपनी हेल्थ पे, जहाँ हम इतने सारे खर्चे अपने ड्रेसेस पे, अपने मेकअप या स्किन केयर पे करते हैं, वो भी करना चाहिए इफ़ यू कैन अफोर्ड, एंड ऑब्वियसली इट इज़ रिक्वायर्ड एज़ वेल। लेकिन उसके साथ साथ हम इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें। अगर हमारे पास ये जो है, यानी कि सब चीज़ें हैं बट सेहत नहीं है, तो क्या फ़ायदा। और तो अपना ख़्याल इंसान को खुद रखना होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।